Good evening, class. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. How are you? Fine, sir. Fine, sir. So how is it going? Well, अभी क्या मिला था तुम लोग? कुछ करने मिला था? सुमन कुछ दे के गया था? Shading assignment. देखे गए थे सर वो 3D स्केचिंग शेडिंग के असाइनमेंट दिए थे। अच्छा, तो ऐसा करो कि कितने लोग हैं हम लोग यहाँ पे? टोटल 12 लोग हैं ना। अल्फाबेटिकल ऑर्डर बारी बारी करके दिखाना शुरू करो जल्दी से। सबसे पहले अल्फाबेटिकली वी हैव दिविक अरोड़ा, राइट? सो दिविक, कम ऑन, प्लीज प्रेजेंट योर असाइनमेंट। सर जो आपने असाइनमेंट दिए थे तो वो मैंने पोस्ट पे डाले थे ग्रुप पे। मैंने जो असाइनमेंट दिया था मैं उसकी बात नहीं कर रहा अभी। फिलहाल सुमन ने जो शेडिंग का असाइनमेंट दिया था मैं सर उसकी सुमन बात। सर ने वही असाइनमेंट दिए थे जो आपने तो दिए थे ना। जो मैंने दिए थे वही दिए थे। हाँ तो बहुत अच्छा है यार, और क्या चाहिए? तब तो नहीं सही है। सर, जिनके नहीं हुए थे उनको दिए थे और नेक्स्ट असाइनमेंट भी दिया था सर, वो स्टार्ट करे अभी। तो अभी जो सुमन ने दिया था वो तुमने बनाया या नहीं बनाया? सर बना रहा हूँ अभी, हाफ बना हुआ नहीं कंप्लीट। जितना बनाया दिखाओ। सर अभी कर रहा हूँ। ठीक है, तो जितना तक कर लियो उतना दिखाओ। सर जो शेडिंग रहती है सर, शेप्स दे रहा हूँ तो फिलहाल। क्या शेड्स दे रहे सर हो? अभी शेप्स दे रहा हूँ सर, शेडिंग रहती है। हाँ तो जितना हो गया उतना दिखाओ ना, नो इश्यूज। सर शो कर रहा हूँ, ओके, दिख रहा है सर? एक मिनट रुको, कैमरा ऑन किया? प्रेजेंट? अच्छा हाँ, एक मिनट। थोड़ा सा ब्लर है, दिख नहीं रहा है। ओके, सर ऑब्जेक्ट थोड़ा है। लाइट कर है ना। ओके, ऑब्जेक्ट है ना। ये सब्जेक्ट ड्रॉ कर रहा हूँ अभी। ओके, कब बनाया? सेट दिया ही अभी नहीं तो बनाया तुमने। सर। अच्छा, कितने देर में बनाया इसको? सर इसको मैं 10 मिनट सर। हाँ 10 मिनट सर, ऑब्जेक्ट्स हो गया ड्रॉ, अभी शेडिंग करनी है। अच्छा, तो एक ही ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया था 10 मिनट्स में? यस सर। कितने देर से ये असाइनमेंट मिली हुई है अभी तुम लोग को? 20 to 25 मिनट्स हो गए सर। सो उतने देर में तुमने बस यही बनाया? यस सर। वेरी बैड, वेरी 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 डिसपॉइंटिंग, वेरी डिसपॉइंटिंग। कैसे होगा फिर? ऋषभ तुम दिखाओ। ऋषभ सिंह, आर यू देयर? यस सर, मैं बस प्रेजेंट कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, ओके। सर दिख रहा है? दिखा। सर ये मैंने अभी कौन जस्ट कंप्लीट किया है, मैं नेक्स्ट की तरफ जा रहा हूँ। तो बस यही बनाया ऋषभ? बस इतना ही बनाया? यस सर, अभी बस इतना ही बनाया। ठीक, वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस। फिर से प्रेजेंट करो, मैं फीडबैक दूँ। जितना बनाया उस पर ही। शेडिंग तो किया ही नहीं था दिविक ने, उसमें क्या बोलता? तुम खोलो, प्रेजेंट करो, मैं बताता हूँ उसमें क्या करना था, कैसे करना था, क्यों करना था। सर प्रेजेंट हो रहा है? हाँ हो रहा है। जूम करो, थोड़ा जूम करो। हाँ ठीक। सो देखो दिविक, करना ये होता है कि जो ये एरिया होता है सबसे कॉर्नर वाला एरिया, वो डार्क होगा और डार्क से हल्का होगा। तो वो कैसे करोगे? कैसे करते हो? जब पेंसिल को होल्ड करते हैं, पेंसिल को होल्ड करके स्ट्रोक्स मारते हैं ना, तो तुमको अपने हाथ को सेट करना है कि पहला जो पॉइंट पड़े वो सबसे ज्यादा प्रेशर वाला पड़े, और जैसे तुम उसको आगे बढ़ाओ वो प्रेशर तुम्हारा डिक्रीज होता जाए। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ रहे हो? यस सर। मैं बताऊंगा, ऐसे तो तुम लोग को भी प्रैक्टिस करवाया जा रहा है ड्राइंग का, लेकिन ये प्रॉपर्ली सिखाया भी जाएगा। मैं स्क्रीन पे ड्रॉ करके दिखाऊंगा तो उससे बहुत इजीली समझ आएगा। लेकिन अभी मैं जो बता रहा हूँ उसको कान खोल के सुनो। जो सबसे पहला पॉइंट है क्यूब का, ये जो ब्लैक वाला फेस है, तो उसको बहुत स्टार्ट करना है काफी डार्क से, उसको फिर स्लोली फेड करना है। ओके, सो आई गेस वी हैव सूरज सर हियर, सो आई कैन I can left and Suraj sir can take over. Okay sir. Sir mute है sir, mute. So do we have a new headphone? Or is this yours? नहीं सर, आप फीडबैक दीजिए। कोई नहीं था तो मैं दे रहा था, आप फीडबैक नहीं, ये बोला ये हेडफोन किसका है? This your new headphone or this is office headphone? नहीं सर, ऑफिस का। इतना कूल हेडफोन लाया कौन है? सुमन दिया सर अभी जस्ट। कैसे कर लेता है सुमन? नहीं दीजिए आप फीडबैक, हम भी यहीं रहेंगे। फिर देखते 14 लोग ही क्यों हैं? 14 लोग ही हैं सर, और कॉमन क्लास। बहुत सर, मतलब 30 मिनट्स का टाइम मिला था और बहुत कुछ नहीं बनाया है बेसिकली।
इसके पहले दिविक का देख रहे थे, तो वो वैसे एक कप बनाया था, कप का सिर्फ आउटलाइन था, सो जो कि 2 मिनट का काम है। सो एंड ऋषभ ने बस ये 2 चीजें बनाई हैं, दैट्स ऑल। क्यूब बनाया, एक कर क्यूब। लेता है। हाँ, अरे सही भैया ही लोग- बना लियो क्या? भैया ही बना लियो क्या तुम लोग टीचर लोग को? मजाक क्यों करते हो? तुमसे मजाकिया रिश्ता थोड़ी है यार, ऐसे मजाक कर लेते हो धीरे से, क्यों कर रहे हो ऐसा? सर ऐसे काम है जो कि अगर ढंग से किया जाए, आता हो या नहीं आता हो, तो अगर एकदम नहीं भी आता हो तो भी 10 मिनट में हो जाएगा। उसके बाद भी अगर 30 मिनट्स लेके कुछ नहीं बना रहे तो सर इस लाइक की इंटेंशन ही नहीं है काम करने। गिव देम अ रीडू, 10 मिनट वगैरह दोबारा दिखाओ, सीधा छोड़ो मत इन लोगों को। दे दो, ठीक दे है, दो। ओके ठीक है सर। तो बाकी लोग दिखाओ, अगर कोई है जो इससे ज्यादा किया है वो दिखा सकते हैं। इतना ही जिसका जिसका Yes, किया है sir. सबको रिडू है। हाँ रिजू सर रिजू, प्रेजेंट हाँ Okay. श्योर प्रेजेंट। सर दिख रहा है? ओके, सो यही किया और भी कुछ किया है? जी नहीं, यही वाला असाइनमेंट में मिला हुआ था, तो एक ही ठीक है। सो इज इट रियली दिस लाइट, और इतना लाइट है एक्चुअली में, या फिर इसका फोटो खींचने में थोड़ा लाइट हो गया? नहीं, इतना ही लाइट है। अब वो ओके नहीं, हाँ तो इतना लाइट है तो दैट इज ओके, बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर पेंसिल प्रेशर। पेंसिल का प्रेशर स्टार्ट करते हैं शीटिंग करते हैं, बहुत बहुत पेशेंस के साथ स्टार्ट करना पड़ता है। वो स्टार्टिंग पॉइंट ही थोड़ा सा मुश्किल होता है, पेशेंस के साथ स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे स्टार्टिंग का थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा देके और प्रेशर को हल्का करना होता है, राइट। पेन प्रेशर बोलते हैं उसको, पेंसिल को ज़्यादा पॉइंट करके और उसको फिर हल्का हल्का प्रेशर करते हुए आपको स्लीट करना होता है, राइट। तो ये जो यूनिफॉर्मिटी दिख रही है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन ये डिफरेंस काफ़ी प्रोमिनेंट हो जाएगा अगर आप इसको पेशेंस के साथ करेंगे। पहला जो स्ट्रोक दे रहे हैं वो एकदम हाई प्रेशर के साथ देंगे और उसको हल्का करेंगे। तो ये जो एकदम जो शेड्स है, जो मतलब एकदम इस पॉइंट पे डार्क होना चाहिए, सबसे लेफ्ट पॉइंट पे डार्क होना चाहिए, और फिर जैसे जैसे राइट जा रहा है वैसे वैसे हल्का होते जाना चाहिए, जैसा कि आप लोग के उसमें एग्जांपल्स में है। तो वो तभी होगा जब आप बहुत पेशेंस से पेंसिल प्रेशर स्टार्टिंग का बहुत ज़्यादा हाई रखते हैं और उसको धीरे 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 फेड करते हैं, और दैट टू विदाउट लिफ्टिंग योर पेन। पेंसिल को बिना लीव किए, मतलब पेपर से उठाए हुए आपको वो चीज़ करना सीखना है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे जाना है विदाउट पेंसिल लिफ्ट किए, और वो कंटिन्यूसली करना है। यही चीज़ होती है शेडिंग। तो ये आप तभी सीखेंगे प्रॉपरली जब आप इस पर बहुत कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, कंटिन्यूसली बहुत पेशेंस के साथ रिपीटेडली बहुत बार करेंगे, तभी ये आप सीख सकते हैं। और इससे ज़्यादा मतलब बेसिकली मैं कुछ कर भी नहीं सकता, मैं आपको सिखा भी नहीं सकता। बहुत से बहुत आपको बना के दिखाऊंगा तो आप बना के उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो आपका इंप्रूव नहीं हुआ। इंप्रूव आपका तभी होगा जब आप उसको पेशेंस के साथ रिपीटेडली बहुत अच्छे से उसको बनाते हैं। ओके, सो आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। ओके सर। ओके, सो दैट इज इट। जलज। हाँ सर दिखा रहा हूँ। Okay. So this is a cylinder. So you have done this much only. हाँ सर। So it's a redo. I am so sorry. It's a redo. Because 10 मिनट का काम है ये तीनों को सेट कर लेना। ट्रस्ट में 10 मिनट का काम है। बस पेशेंस, देखो पेशेंस होने का मतलब ये नहीं होता, पेशेंस से करने का मतलब ये नहीं होता कि पूरा टाइम लेके कर, मतलब आधा घंटा लेके पूरा पेशेंस से कर रहे। पेशेंस करने का मतलब है 10 मिनट में ही करना है, लेकिन आराम से और धीरे धीरे, राइट। पेशेंस रखने का मतलब ये नहीं होता कि आप टाइम लिमिट बढ़ा देते। पेशेंस रखने का मतलब होता है कि आप कम ही टाइम लिमिट में बिना हड़बड़ाए बहुत पेशेंस के साथ बहुत काम होके बनाते हैं। तो आपको ये सारी चीजें फिर से करके देनी है और 10 मिनट में, ठीक है। हाँ सर, लेकिन सर एक बात क्या है ना, जैसे इतनी बताओ। जल्दी करता हूँ ना तो फिर क्वालिटी मतलब अच्छी खराब नहीं हो होती। जाती है सर। हाँ, तो जैसे that is why I am saying you to do with patience, right। आपको एग्जाम में 3 घंटे 4 घंटे या 10 घंटे नहीं मिलने वाले हैं कि आप उसको बनाएं। आपको एग्जाम में काफी कम समय मिलने वाला होता है और उसी कम समय में आपको ड्रॉ करना होता है, राइट। हाँ सर, जैसे सर ये तो देखो ये बनाया था तो ये हाँ, पहले बनाया था, तो लेकिन ये इसमें मैंने काफी टाइम, 3 घंटे लगे होंगे। हाँ कुछ इतना मतलब 3 घंटे नहीं सर, 2 घंटे के आसपास कुछ 3 लगे घंटे थे। ऑलमोस्ट लग गए होंगे। सो अब मैं वही मैं आपको समझा रहा था, वही मैं आपको बता रहा था कि पेशेंस लगता है इसमें, ठीक है ना। पेशेंस का मतलब ये नहीं होता है कि आप ज्यादा समय लें, आप कम समय में भी पेशेंस रख के बना सकते हैं। पेशेंस रखने का मतलब होता है आपका 100% कंसंट्रेशन उसी पे रहेगा, आपका हैंड बहुत स्विफ्टली मूव करेगा और बहुत जल्दी जल्दी मूव करेगा, लेकिन पूरा का पूरा ध्यान उस पर रहेगा। आप इसको
कोशिश करिए, राइट। आपको लगता है कि वो जल्दी जल्दी हमसे नहीं बन पा रहा है या बेटर नहीं हो पा रहा, सो मे बी आपने खुद को एसेस बहुत अच्छे से नहीं किया है। आप खुद को एक बार एसेस कीजिए, पेशेंस बहुत शांत होके, बहुत अपना दिमाग खोल के 100% कंसंट्रेशन रख के इसको बनाने की कोशिश कीजिए। आई एम वेरी श्योर यू विल मेक इट। लेकिन पेशेंस, तुमको समझ में आ रहा है कि मैं पेशेंस बार बार क्यों बोल रहा हूँ? इतने देर में मैंने 10 बार पेशेंस बोल चुका, मैं 10 बार पेशेंस बोल चुका, तो क्यों बोल रहा है मैं 10 बार पेशेंस? जैसे अब जब हम शेड करते हैं तो हमें मतलब पेशेंस के साथ देखना पड़ता है कि जो भी सही हो लाइटनिंग रहा है, होती सही हाँ, हो रहा है, light- नहीं हो रहा है, प्रॉपर्ली यूनिफॉर्मिटी आ रही है कि नहीं आ रही है, राइट। ये देखना होता है। तो यही काम आपको, देखो पेशेंस रखने का मतलब ये नहीं होता है कि आप बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं। पेशेंस को जनरली लोग टाइम से रिलेट कर लेते हैं, लेकिन पेशेंस का जनरली टाइम से रिलेशन नहीं होता है, कामनेस से रिलेशन होता है कि आप खुद को कितना काम रख रहे हैं और कितना फोकस रख रहे हैं बस उस एक चीज पर, राइट। आपका हाथ आपके माइंड के साथ बहुत ही वेल कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए। आप सोच रहे हैं कि मेरा हाथ ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, तो वो ऐसे ही मूव करेगा, समझे? वो ज्यादा स्पीड नहीं होगा, कम स्पीड नहीं होगा, वो आपको फोकस दिलाता है, वो आपको ज्यादा समय नहीं दिलाता है। ट्रस्ट कीजिए, आपको समय इसलिए लगता है क्योंकि आप फोकस ज्यादा करते हैं और उसके लिए आपको ज्यादा समय लगता है। तो आपको वो फोकस जो कर रहे हैं उसके लिए समय कम करना है। कैसे कम होगा? वो आप रेगुलरली करिए और कम समय पर करने की कोशिश कीजिए, बहुत रिपीटेडली बनाइए। तो हो सकता है कि पहला 10 बार खराब बने, लेकिन पहला 10 बार के बाद ना, ट्रस्ट में, इट विल गेट बेटर एंड इट विल गेट अलॉट बेटर। आप जैसे जैसे बनाते जाएंगे वो बेहतर होता जाएगा। नहीं विश्वास हो रहा है तो करके देख लो। तो नहीं संदीप, वेट, वी आर गोइंग थ्रू अल्फाबेटिकल ऑर्डर और उसके थ्रू ही जाएंगे। मुस्कान। सर मैंने भी सिर्फ 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं अभी तक। तो ठीक है, आपका भी रीडू अगर आप दिखाना नहीं चाहती तो वेरी गुड। प्रमल कुलाल। यस सर। दिखाइए। सिंचन कौन देख रहा है? सर वो बाहर भाई देख रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। यही बनाया है? हाँ सर। आपने जो पेज लिया वो इतना गंदा क्यों लिया? जब लाइट पेज का। आपसे गंदा हो गया। नहीं सर, वो हाथ लग गया इधर। ठीक है, तो बनाया तो आपने अच्छा है। पेपर गंदा था, पेपर के पहले मार्किंग की, उसमें आपने उसको रबर से मिटाया तो वो सारी चीजें इस पे दिख रही है। शैडो इसका अच्छा नहीं हुआ है। शैडो इसका अच्छा करने के लिए क्या करना होता है कि शैडो आप सबसे बाद में बनाएंगे, और शैडो का जो स्टार्टिंग का हिस्सा होता है, जहाँ से शैडो स्टार्ट हो रहा होता है, उसको हाँ उसको सर। आप पहले सेट कर लेंगे। थोड़ा सा हिस्सा, बस जहाँ से शैडो स्टार्ट हो रहा है उसका थोड़ा सा हिस्सा आप पहले सेट कर लेंगे, मतलब कि खुद को अंदाजा लगाने के लिए, खुद को एक पॉइंट देने के लिए, हाँ ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ ऐसे जा रहा है। तो वो करने के लिए आप थोड़ा सा पॉइंट उसका पहले बना लेंगे, उसके बाद फिर आप पूरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे, देन फिर आप शैडो का एक्सटेंड करेंगे। तो ये जो बेकार से शैडो बनाया वो नहीं बनेगा, इससे बेटर बनेगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। और पेपर साफ रखिए। आपका शेडिंग तो अच्छा है, कुड बी बेटर। अगर आप थोड़ा सा जो हाईलाइट का हिस्सा है और जो शैडो का हिस्सा है वो थोड़ा सा उसको सही करें। मैं बताऊंगा, हालांकि मैं इसका प्रॉपर टेक्निकल पॉइंट्स, टेक्निकल चीजें बताऊंगा, लेकिन टेक्निकल चीजें से पहले आप लोगों को प्रैक्टिस होना जरूरी है। दैट इज दिस असाइनमेंट इज फॉर प्रैक्टिस ओनली। सो यस, कीप प्रैक्टिसिंग, दिस इज नाइस बट इट कुड बी अ लॉट बेटर। ओके यस सर। यस। okay, we have Ritik Patle. This is what you have done. So is it really very light? Kamal, please mute yourself. Okay. Yes, Ritik, is it this light और आपने फोटो ऐसा लिया? सर। So थोड़ा सा डार्क कीजिए। शेडिंग बहुत ज्यादा लाइट करने से ना वो डिफरेंस नहीं पता चलती है, क्योंकि यू हैव टू शो द टोन कि लाइट से डार्क जा रहा है, राइट। सो यू हैव टू शो दैट टोन दैट इट इज गेटिंग फ्रॉम लाइट टू डार्क। लाइट टू डार्क तब तक नहीं जाएगा जब तक आपके पास वो डार्क वाला आर्ट नहीं। तो वट एवर यू हैव डन इज वेरी 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 very light, is not very prominent, right? So the shading, the gradient, basically the gradient in the object should be very much visible, right? It should be very much prominent and very much visible. So I guess you can improve on this if you can control the pencil pressure better, right? आपको थोड़ा सा पेंसिल में प्रेशर देना है। जनरली जो लोग बहुत सॉफ्ट हैंड होता है, सॉफ्ट हैंड से ड्राइंग बनाते हैं, सॉफ्ट हैंड से आर्टिस्ट्री करते हैं,
तो वो लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देते हैं पेपर पे। बहुत ज़्यादा प्रेशर देने का मतलब ये नहीं होता कि पूरा पेपर में गड्ढा कर देना है, लेकिन बहुत लाइट भी नहीं करना है, इतना लाइट नहीं करना है कि वो प्रोमिनेंट ही ना हो, राइट। डिपेंड करता है, शेडिंग की बात कर रहा हूँ मैं, स्पेसिफिकली शेडिंग की बात कर रहा हूँ। शेडिंग में प्रेशर थोड़ा ज़्यादा करते हैं। जब ड्राइंग करेंगे, राइट, डूडलिंग करेंगे, तो उसमें पेंसिल प्रेशर कम होता है, राइट। और जब हम लोग बहुत लाइन ड्राइंग बनाते हैं तो उसमें हम लोग कम पेंसिल प्रेशर रखते हैं। लेकिन जब भी स्पेसिफिकली जब हम लोग शेडिंग की बात करते हैं, हैचिंग की बात करते हैं, शेडिंग और हैचिंग में डिफरेंस पता है? नो सर। नो सर। हैचिंग सर, हैचिंग में लाइन यूज करते हैं। लाइन यूज करते हैं, क्रॉस। ठीक है, मैं बता रहा। हाँ, हैचिंग में बेसिकली यू यूज लाइंस, राइट। लाइंस के थ्रू आप शेड बनाते हो, लाइंस करते हो, लेकिन जो शेड रहता है वो शेड का पूरा पूरा वो फील्ड रहता है, वो जो वो होता है। तो अभी जो आप लोग कर रहे हो, दैट इज असाइनमेंट ऑफ शेडिंग, दैट इज नॉट एन असाइनमेंट ऑफ हैचिंग। हैचिंग में आप लोगों का जो पेंसिल प्रेशर होता है, जो हैंड होता है, वो सॉफ्ट हैंड होता है, हल्का सा वो होता है, तो दैट इज नीडेड। वो आप लोग देख लें एंड आई गेस इट विल गेट बेटर। ठीक है, तो समझ में आया और मैंने क्या किस चीज पे आपको इम्प्रूव करने बोला है, आप होपफुली उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, Yes, sir. नाइस। रोमिल, हेलो रोमिल, हाउ आर यू? फाइन सर। हाँ, तो बनाया है कि तुमको भी रीडू है? हाँ सर, बना है एक कप। एक ही बनाया होगा, सबको रीडू है, सबको रीडू है। ओके, नाइस। एक मिनट, वेट फॉर अ सेकंड। ओके, यस। देखो, सबसे पहला चीज जो रोमिल मुझे तुम्हें कहना है इज, सब शेडिंग पे बाद में बात करेंगे, पहले बात करते हैं ड्राइंग। ड्राइंग और शेडिंग में डिफरेंस होता है, इतना तो सबको पता होगा, बेसिक चीज है। यस सर। सो द थिंग इज कि आपका ड्राइंग बहुत अच्छा नहीं है इसमें, ठीक है, पहली बात। आउट ऑफ प्रोपोर्शन है, आउट ऑफ शेप है, राइट। जैसे कि जो कर्व आपके ऊपर वाले उसमें है, जितना कर्व आपके ऊपर वाले उसमें, ऑलमोस्ट उतना ही कर्व नीचे भी होना चाहिए। यस, क्या सर? जो कर्व आपके ऊपर अपर ओपनिंग में है, उतना ही कर्व नीचे भी होना चाहिए ना। हाँ सर। तो वो कर्व नहीं है, यू हैव टू, सो वो कर्व नहीं है, उसको आपको मेंटेन करना होगा। प्लस द हैंडल ऑफ द कप इज नॉट यूनिफॉर्म, सो जो थिकनेस है दैट इज नॉट यूनिफॉर्म। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि सर वो एक्चुअली में वैसा नहीं था, उसमें पहले से ऐसा आ रहा था, लेकिन स्टिल यू हैव टू मेक अ यूनिफॉर्मिटी, वो लगना चाहिए वैसा है, राइट। सो द पर्सपेक्टिव ऑफ द कप इज लिटिल ऑफ, सो यस, आई विल टीच यू अबाउट द पर्सपेक्टिव। लेकिन अभी आप अपने सेंस से समझे कि इसमें क्या है क्या नहीं है। टेक्निकली जब आपको पढ़ाया जाएगा तो आप इम्प्रूव करेंगे। और दूसरी बात जो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जो अक्सर लोग गलती करते हैं, दैट इज द एंड ऑफ द कप। जो कप एंड होता है ना यहाँ पे, हाँ सर। रुको, वेट, मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको? सबको मेरा Yes. स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। तो मैं ये बताना Yes, चाहूंगा कि देखो, ये दिस ऐसे गया, ये वाला हिस्सा ऐसे गया, ये जो है दिस शुड नॉट बी पॉइंटेड, दिस एरिया शुड नॉट बी पॉइंटेड ऑन बोथ साइड, इट शुड बी कर्व। ये लगना चाहिए कि वो गोल घूम रहा है, राइट। सी दिस, कैन यू सी दिस? अगर Yes, मैं sir. इसको ऐसे टिल्ट करूं तो ये दोनों कभी भी पॉइंटेड लगे, या किसी भी शेप में, किसी भी, कितना भी हम किसी भी एंगल में इसको टिल्ट करें, कभी भी No, sir. ये दोनों हिस्से पॉइंटेड नहीं लगे। It will always be a perfect curve, yes or no? Yes. So that is what is missing from your drawing, right? That was the drawing mistakes. Now shading, इधर से शेडिंग होगा, डार्क से होता हुआ हल्का जाएगा, राइट। यहाँ पे एक हिस्सा जाएगा हाईलाइट का लंबा, तो इट शुड बी डार्क, दिस एरिया शुड बी मोर डार्क, राइट। दैट इज ऑल। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग एंड आई होप यू विल इंप्रूव। Yes, Romin? Yes. Yes, sir. Okay, thank you. So, we have Sandeep Chaudhary. Yes, sir. Just a second.
जस्ट संदीप वेट ओके व्हाट नाइस गुड यू हैव पुट अ वेरी गुड एफर्ट, लेकिन आपने जो पेपर को यूज किया उस पेपर में पहले से कुछ आपने बना के उसको इरेज किया था या फिर उसके ऊपर आपने कुछ बनाया था उसके मार्क्स रह गए थे, तो वो सारे विजिबल है इसमें। डू यू एग्री? डू यू एग्री? यस सर, आई एग्री। मैं पहले के जो मार्क्स है वो उसमें दबा के प्रिंट करता हूँ सर, इसलिए हुआ है सर ऐसा। आई एग्री। तो फ्रेश पेज यूज किया कीजिए, अगर ऐसा कुछ बनाइए तो खुद को देखने में अच्छा लगेगा। नाउ ऊपर का जो आपने ये सब सारी चीजें की हैं, दैट इज नॉट नीडेड, दैट इज नॉट एट ऑल नीडेड। सो ओके, बट स्टिल आपका सीडिंग है, बेहतर है, बहुत अच्छा नहीं बोलेंगे, अच्छा है, काफी लोगों से अच्छा है। शैडो थोड़ा बेटर हो सकता है, शैडो की यूनिफॉर्मिटी नहीं है, दैट यूनिफॉर्मिटी टाइम खत्म हो गया था सर यहाँ तक आते। ओके वैसे जब तक मैं बाकी का रिव्यू ले रहा था बहुत सारा टाइम था। हाँ सर, फिर दो बनाए हैं सर मैंने इसके आगे, और बताओ सर। ठीक है, हाँ मतलब आपने टाइम पे कंप्लीट नहीं किया था, आपने फिर भी नहीं विदाउट सर, टाइम कंप्लीट किया। ये तो टाइम में कंप्लीट कर लिया था, फिर आप आए, फिर उसके बाद 2 और ऑब्जेक्ट बाद में बनाए सर मैंने। ठीक है ओके। सो जो कोन का शैडो है वो बहुत ज्यादा लाइट होगा एंड पॉइंट पे और थोड़ा स्प्रेड रहेगा, सिमिलर विद द स्फीयर थिंग, राइट? यस सर। सिलेंडर के अपर हिस्से पे पूरी की पूरी लाइट है, पूरी की पूरी लाइट नहीं हो सकती है, थोड़े शैडोज होंगे दिस एरिया। कैन यू गेट इट? जो ऊपर का सर्कल है, राइट? और पेंसिल की बात मैंने जो बताया, पेंसिल प्रेशर का बात आपने अभी तक सुना होगा जितने दिन से मैं बात कर रहा हूँ। आई होप कि आपने सारी बातें अपने नेक्स्ट ड्राइंग में इंप्लीमेंट करोगे, तो दोबारा से रिपीट करने का कोई फायदा नहीं। तो दैट इज ऑल, वी हैव दिस सुदीप पात्रा एट लास्ट। सुदीप, कम ऑन। यस सर। सही। Great. Nice. Okay. So it's not very clear. I don't know why it's not clear. हो सकता है कैमरा क्वालिटी का, लेकिन सुदीप अच्छा है, that is very good. Lightness जो तुम्हारा शेडिंग का है that is very good, क्योंकि कंपैरेटिवली उतना लाइट है, बाकी सारी चीजों की कंपैरेटिवली लाइट है, यूनिफॉर्म है, तो ये चलेगा। थोड़ा सा डार्क करोगे तो वेल एंड गुड, नहीं भी करोगे तो इट्स ओके, बट द थिंग इज यू हैव टू मेंटेन दैट शेडिंग विद द शैडो ऑल्सो। शैडो बहुत ज्यादा डार्क हो जा रहा है, राइट? अगर शैडो इतना डार्क शैडो तभी आएगा जब ये वाला हिस्सा बहुत डार्क होगा, राइट? जो जहाँ पे तुमने शेडिंग किया वो उतना डार्क होगा तभी शैडो होगा। तो जिस डार्कनेस से तुम उसका शेडिंग करोगे उतने ही डार्कनेस से तुम उसका शैडो भी बनाओगे, समझ लो? जिस डार्कनेस से उसके साइड का शेडिंग करोगे उतना ही डार्कनेस, उतना ही यूनिफॉर्म डार्कनेस यूज करके उसका शैडो भी बनाओगे। ओके सर। सो इसको इम्प्लीमेंट करना अपने उसमें ड्राइंग में, रीडू इट, फिर से इसको बनाओ, बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करो। आई एम वेरी श्योर यू गाइस विल इम्प्रूव। और दिस वाज नॉट माय क्लास, सूरज सर वाज सम बिजी समवेयर, सो आई वाज जस्ट रोमिंग अराउंड, सो आई जस्ट जॉइंड द क्लास। सो खत्म करते हैं इसको। सर मैंने कब बनाया है, प्रेजेंट करूं? हु? ऋषभ। ओके चलो। Okay. Nice. The circle is little bit distorted, but चलेगा, improve हो जाएगा उसको थोड़ा सा करोगे तो। यहाँ पे सिमिलर थिंग यहाँ पे है, जो अपर कर्वेचर है उससे मैच करता हुआ नीचे का कर्वेचर रहेगा। जो स्टैंड है जहाँ पे उसका जो कर्व है वो अपर वाले कर्व से मैच करता हुआ रहेगा, सिंक्रोनाइजेशन में रहेगा। डू यू एग्री? यस सर। सो बस यही है, इसको ठीक करेंगे आपका अच्छा है। थोड़ा सा यूनिफॉर्म शेडिंग जो है वो थोड़ा सा यूनिफॉर्म नहीं है, वो थोड़ा आप प्रैक्टिस करेंगे रेगुलर तो आ जाएगा, दैट इज नॉट एन बिग इशू, लेकिन उसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस इज नीडेड। ओके यस सर। ओके, सो गुड डे। सर यस कंगना, नो यू आर लेट, you joined late class, I am not going to see your assignment, I'm so sorry. सर मैंने कनेक्ट नहीं हो रहा था, बहुत टाइम से कोशिश की है। मेरे आने के बाद बहुत देर बाद आप आई, so I am very sorry, I can't. आप ठीक है दिखाइए, चलिए।
धीरे धीरे। हेलो, ठीक है, नहीं दिखाना है, अच्छा ठीक है, दिखा रहा है। थोड़ा थोड़ा कैमरा ऊपर करो, थोड़ा कैमरा ऊपर, थोड़ा और ऊपर करो, ठीक है, नाइस। हाँ ओके, थोड़ा ड्राइंग में इशू है सिलेंडर का, आई गेस सिलेंडर में थोड़ा सा इशू दिख रहा है ड्राइंग में, तो आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो। अपर पार्ट में कोई शेडिंग नहीं है सिलेंडर के, वहाँ थोड़ी सी शेडिंग होगी। और दिस इज नाइस, जितना डार्कनेस से आपका ये है उतना ही डार्कनेस है ये भी है, शैडो भी है। सो सर मुझे सर्कल में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी शेडिंग करने में, मतलब क्या 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 चीज प्रॉब्लम हो रही थी? वो मतलब कौन सी लाइन में कौन सी डायरेक्शन में शेडिंग करूँ वही प्रॉब्लम हो रही थी। हाँ, तो दैट इज अ टेक्निकल थिंग, जो टेक्निकल चीजें आप लोगों को पढ़ाई जाएंगी। अभी शेडिंग जो आप लोगों को दी जा रही है वो डायरेक्शन उसके बाद की बात है, वो आपको प्रैक्टिस करना है, यूनिफॉर्मिटी लानी जरूरी है। जितना डार्कनेस, इवन डार्कनेस सब जगह होनी चाहिए, वो धीरे धीरे फेड होना चाहिए लाइटनेस में, तो दैट इज नीडेड फर्स्ट। पहले वो आप लोग वो करें, उसके बाद फिर आप लोगों को प्रॉपर्ली टेक्निकली बताया जाएगा कि कहाँ से क्या होता है और कैसे किस तरह से उसको जज किया जाता है। So you do it first, practice is first, then we will tell you properly, subjectively कि कहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है। So okay. Okay sir. So good day. Thank you. Thank you sir. Okay. Bye. Thank you, sir. Okay. Bye. Good day. Jai Hind. जय हिंद सर। जय हिंद सर। Then, sir. देश के सबसे बड़े डिजाइन समुदाय में आपका स्वागत है। डीएडी परिवार का एक हिस्सा बनने के लिए आज ही रजिस्टर करें और डिजाइन जागरूकता अभियान के सभी साधनों का इस्तेमाल करें। वेलकम टू द इंडियाज बिगेस्ट डिजाइन कम्युनिटी। रजिस्टर ऑफिशियली टू बी अ डीएडी मेंबर and utilize all the resources of Design Awareness Drive.